मार्च 2020 में एक 8 साल की बच्ची जो अपने माँ के पास जाती है और जाकर ये कहती है कि माँ सुनो ना, जो बगल के जो अंकल हैं, जब तुम घर पर नहीं रहती हो तो मुझे कुछ ऐसी नदी नशीली गोलियाँ देते हैं जिससे मैं खाती हूँ तो मेरे शरीर में एक अलग सी झंझनाहट पैदा हो जाती है और मुझे उनसे के साथ बैठने और उनसे बात करने का मन करता है। और यही तक नहीं, उनके साथ कुछ गलत करने का भी मन करता है। तब उसकी माँ उस लड़की की बात को इग्नोर करती है, ऐसे करती है कि जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं हो। तब वो लड़की बार बार यही बात दोहराती है कि सुनो ना, जो बगल के अंकल हैं जो कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे मेरे शरीर में कुछ अलग सी झंझनाहट पैदा हो जाती है। तब उसकी माँ का कहना है कि बेटी क्या करोगी, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं और तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पापा भी घर पे नहीं रहा करते हैं, तो कहीं इस बीच में वो आकर हम दोनों को मार ना दे। और यह वाकया ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। जब ये पूरी खबर उस इलाके और इलाके के बाद पुलिस को पता चलती है तो पुलिस लोग भी हैरान हो जाती है। और इसके बाद ये पूरी मामला मुंबई हाई कोर्ट तक जाती है। तो वहाँ के जो जज होते हैं वो भी पूरी घटना जानते हैं, तो वो भी एकदम से सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इस धरती पे कैसे कैसे लोग रहते हैं। तो क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, क्या है पूरा मामला, चले जानते हैं हम इस वीडियो में। तो हेलो, मेरी सब शर्मा आप सभी का स्वागत है मेरे इस क्राइम वीडियो पर। अगर जो आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना जरूरी नहीं भूलिएगा। ये वाली वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो जल्दी से फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करने का मन रहेगा तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आज की जो हम सच्ची घटना बताने जा रहे हैं वो महाराष्ट्र प्रदेश की मुंबई यानी बम्बई की है। 29 अप्रैल 2024 को बम्बई हाई कोर्ट के एकल न्यायपीठ, जिनका नाम होता है पृथ्वीराज चौहान, उनके सामने एक अपराधी जो न्याय की भीख मांग रहा होता है, गिड़गिड़ा रहा होता है, प्लीज मुझे बख्श दो, मुझे न्याय दे दो। तभी इन जज जी के सामने एक 27 पेज की डायरी होती है। जब ये डायरी जज साहब पढ़ते हैं तब उनका कहना है कि हम तुम जैसे दरिंदे को समाज में खुला नहीं छोड़ सकते और तुम्हें न्याय कभी नहीं मिलेगी, तुम जेल में ही रहकर सड़ो, बल्कि तुम्हारी पत्नी हम उसे जरूर छोड़ देंगे। तब वो अपराधी है जो वापस से जेल जा रहा होता है, तभी वहाँ के इलाके और न्यूज मीडिया में यह खबर फैल जाती है कि एक अपराधी को जज साहब है जो रिहा नहीं कि उसे न्याय नहीं दिया। आखिर उसने ऐसा क्या किया था? दरअसल ये कहानी एक 8 साल की बच्ची की है जो कक्षा 4 में पढ़ रही होती है और अपनी माँ के साथ एक घर में रहती है। इसके जो पिता है जो घर चलाने के लिए दुबई में एक छोटा सा जॉब कर रहे होते हैं और इस लड़की के घर के बगल में एक और घर होता है, पड़ोसी का घर होता है। एक दिन की बात है कि इसकी माँ है जो किसी काम की वजह से बाजार गई होती है। तब ये लड़की स्कूल से घर पढ़कर वापस आ रही होती है। तब घर आने के बाद इस लड़की को बगल के जो अंकल हैं जो बुलाते हैं, कहते हैं कि सुनो हमारे पास आकर बैठो। ये लड़की है जो उस अंकल के पास जाकर बैठती है। तब वो अंकल है जो इस लड़की को गलत तरीके से देखते हैं और बात करते हैं और इस लड़की को छूने की कोशिश करते हैं और लड़की के साथ बदतमीजी करता है। तभी ये लड़की उस पर विरोध नहीं कर पाता क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा थी और इस लड़की की उम्र बहुत कम थी। लगभग 1-2 घंटे तक वो अंकल है जो इस लड़की के साथ ऐसा ही व्यवहार कर रहा होता है। उस अंकल को जैसे पता चलता है कि इसकी माँ घर आने वाली है तब इस लड़की को वो धड़ा धमका देता है। कहता है कि अगर तुमने कोई बात हमारे साथ जो कोई बात हुआ है और तुमने माँ को बताया तो मैं तुझे भी जान से मार दूंगा और तुम्हारे माँ को भी जान से मार दूंगा। तो वो लड़की है जो बहुत ज़्यादा डर जाती है और डर जाने के बजाय यह था कि वो अपने माँ को आकर कुछ भी नहीं बताती और रोज़ दिनचर्या की तरह जैसे वो रोज़ काम करती वैसे भी कर रही थी। अपने माँ को काम में हाथ बटाना, खेलना, खाना पीना, सोना, वो रोज़ की तरह वैसे ही कर रही थी। फिर ये पूरी घटना की बात 1 सप्ताह तक हो जाती है। एक दिन की बात है कि उसकी माँ फिर से बाजार किसी काम के लिए जाती है। तब ये लड़की है जो घर पर अकेली होती है। तब वो अंकल है जो इस लड़की को कुछ खाने के लिए यानी कोई चॉकलेट या कोई पदार्थ खाने के लिए बुलाता है कि लो तुम्हारे लिए मैं एक चॉकलेट लाया हूँ, तुम खा लो। जब वो लड़की उसके पास जाती है और चॉकलेट खाती है तो चॉकलेट खाने के बाद उस लड़की के शरीर में कुछ अलग सी झंझनाहट पैदा हो जाती है, शरीर में कुछ अलग सी उत्तेजना पैदा हो जाती है। दरअसल वो कोई चॉकलेट नहीं था, कोई ऐसी नशीले पदार्थ था जिससे उस लड़की के फीलिंग अलग जाग जाती है और उस लड़की को भी अलग गलत गलत बात करने का मन करता है, उसके साथ गलत काम करने का मन करता है। और ये पूरी घटना
मतलब दूसरे सप्ताह को तक नहीं हुई। धीरे धीरे उसके चाचा है जो हर एक तब मौका देखते रहता था कि कब इसकी माँ घर से बाहर जा रहा, हम उसे बुलाए। लगभग ये लड़की को 4 साल तक ऐसा करता रहा और अब लड़की का शरीर है जो मतलब कि उम्र से ज़्यादा बढ़ गया था और उस लड़की के साथ ये नशीली पदार्थ देखकर इसके साथ संबंध बनाया करता था। यही तक नहीं, उस लड़की के साथ ये जैसे भी हो, कृत्रिम तरीके से या प्राकृतिक तरीके से जैसी भी हो, इस लड़की के साथ संबंध बना रहा होता है। लगभग ये पूरी घटना के 8 साल बीत चुके थे और ये लड़की मार्च 2020 में अपनी माँ को जाकर ये कहती है कि सुनो ना माँ, जो पास के जो अंकल हैं वो हमें कोई नशीली पदार्थ देता है जिससे हमारे शरीर में अलग सी झंझनाहट पैदा हो जाती है और मुझे गंदा गंदा काम करने का मन करता है। तब उसकी माँ है जो ये सब बात को इग्नोर कर देती है, मतलब कि ऐसे सुनती है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं हो। और ये जो अंकल है, उसकी जो पत्नी है, जो पूरी बात जानती थी, वो जानती थी कि बगल की जो बेटी है उसके साथ हमारा पति है जो संबंध बनाया है और वो कई बार संबंध बनाते हुए देख ली थी। अब लड़की का भी मन कर रहा था क्योंकि लड़की को एक अलग सी बीमारी हो जाती है, निमोफोफेनिया। निम्बोफेनिया एक बीमारी होती जाती है। इस बीमारी में लड़की की मतलब उत्तेजना अलग हो जाती है। अब लड़की का मन कर रहा था सेक्स करने को। रोज़ाना ऐसा कोई नहीं दिन था जिसमें उसका मन नहीं करता है सेक्स करने का। अब वो लड़की उस अंकल का इंतज़ार कर रही होती है। लेकिन एक दिन की बात, मतलब मई 2021 की बात है कि लड़की एकदम से घर से गायब हो जाती है। तब उसकी माँ को पता चलता है कि लड़की घर में, मेरी बेटी घर में नहीं है, तो वो अपने पति को फ़ोन करती है। पति को फ़ोन करती है तो पति दुबई से घर आता है और दोनों मिलकर अपनी बेटी को खोजने लगते हैं। जैसे ही बेटी को खोजते हैं तो बेटी कहीं नहीं मिलती है, तो पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखाते हैं। तब पुलिस वाले हैं जो पूरी घटना को अच्छी तरीके से लेते हैं और उस बेटी को खोजने में मदद करते हैं। तब पुलिस वाले कहते हैं कि जो चलो हम तुम्हारे घर से शुरुआत करते हैं, हो सके कोई ऐसा सबूत तुम्हारी बेटी घर में छोड़ दी हो जिससे हमें उस लड़की को ढूंढने में आसानी से, मतलब आसानी हो जाए। और बता दें कि लड़की की उम्र लगभग अब 17 साल की हो चुकी थी। तब वो पुलिस वाले हैं जो उसके घर जाते हैं और घर जाने के बाद उस पूछते हैं कि इस लड़की का रूम कहाँ है। तब उस लड़की के रूम में जाते हैं और लड़की के रूम में जाने के बाद वहाँ से अच्छी तरीके से छानबीन करने के बाद एक डायरी हाथ लगती है पुलिस के द्वारा। जब पुलिस वाले उस डायरी को खोलते हैं और डायरी को पढ़ते हैं तो पुलिस वाले एकदम से अचंभे हो गए थे। उसमें वो लड़की अपनी जीवनी की सारी बात लिखी हुई थी। वो 27 पेज की वो डायरी थी जिसमें वो हर एक बात लिखी हुई थी। जब वो कक्षा 4 में थी, जब वो अंकल था जो पहला टच किया, उसके बाद नशीली पदार्थ दिया, वो सारी बात उस डायरी में लिखी हुई थी। और कैसे वो उसके बीमारी को भी बताई कि अब उसका ऐसा मन करता है कि वो किसी के साथ। पुलिस वाले लोग ये पूरी डायरी पढ़ते हैं तब उसकी औरत को कहते हैं कि तुमने उस टाइम क्यों नहीं मेरी मदद ली। जब तुम्हारी बेटी आकर तुमको सारी बात बताई थी उस टाइम तुम बेटी की सारी बात इग्नोर क्यों करती थी। देखो तुम्हारी इग्नोर करने के बजाय आज तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ नहीं है और पता नहीं वो किस हालात में होगी। तो वो उसकी माँ का कहना है कि वो लोग बहुत खतरनाक लोग थे, हम डर गए थी कि कहीं हमारी बेटी और मेरे साथ कुछ गलत न कर दे, कहीं मार न दे। मेरे पति हैं जो मेरे घर से बाहर रहते हैं। तब पुलिस वाले कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारी बेटी को ढूंढकर जरूर लाएंगे और ये दोनों दरिंदों को हम नहीं छोड़ेंगे। तभी पुलिस वाले हैं जो उसके अंकल और उसकी औरत को पकड़कर जेल लेकर जाते हैं और जेल लेकर जाने के बाद उसके पर मुकदमा दर्ज होता है और पूरी बात हाई कोर्ट तक जाती है। हाई कोर्ट तक जाती है जहां हाई कोर्ट के जज होते हैं पृथ्वीराज चौहान। जब ये पूरी बात पृथ्वीराज चौहान जी के पास जाता है तब उनके पास एक डायरी होती है और ये अंकल है और इसकी जो पत्नी है वो न्याय की भीख मांग रहा होता है। कहता है प्लीज़ हमें न्याय दे दीजिए, हम कई साल से जेल के सलाखों के पीछे हैं और उसके बाद हमें न्याय चाहिए, हमें बख्श दीजिए। तब वो जज है जो पूरी 27 पेज वाली पूरी डायरी पढ़ते हैं। तब उनका कहना कि तुम जैसे दरिंदों को समाज में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे दरिंदे समाज के लिए एक कीड़ा हो। बताओ, तुमको छोड़ देंगे तो तुम फिर से वही काम करोगे, तुम्हारी औरत को तो छोड़ देंगे पर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद उस अंकल को आजीवन कारावास की सज़ा मिल जाती है और उसकी पत्नी को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उसकी जो बेटी होती है उसे पुलिस लोग ढूंढ कर लाती है और बेटी इतना ज़्यादा स्ट्रेस में हो गई थी जैसे वो सिगरेट का, मतलब सिगरेट पीने लगी थी और वो ऐसे लड़के की तलाश में थी जो उसकी हवस की भूख मिटा सके और वो अपनी बीमारी के कारण वो ऐसे
मतलब उसके अंदर मन में ऐसा फीलिंग आने लगता था, उसे हर एक टाइम ऐसा मन करने लगता था कि कोई उसके साथ संबंध बनाए। उसके बाद पुलिस लोग आती है, उस लड़की का इलाज चलता है, जहाँ वो लड़की पहले से काफ़ी बेटर फील कर रही होती है। तो दोस्त, मेरा यह क्राइम वीडियो बनाने या सुनाने का मतलब यह नहीं है कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी के परेशान करना। मेरा बस मतलब कि आप लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। अगर जो दोस्त, एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ कि आप अपने मतलब बाल बच्चे से या फिर बेटा बेटी के साथ अच्छा टाइम दीजिए। वो इससे पूछिए कि उससे कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। अगर जो उसकी माँ उस टाइम उसकी परेशानी सुन लेती और पुलिस की मदद लेती, तो शायद ये दिन उसको नहीं देखना होता। तो ठीक है दोस्त, आज की क्राइम वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते मैं ये कह देना चाहता हूँ कि अगर जो आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। अगर जो आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करने का मन होगा तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्त, आज की क्राइम वीडियो में बस इतना ही।